सलाम भाईजान। क्लॉथ मार्केट चलोगे? जी जी भाई, क्यों नहीं, बैठे बैठे। चलो भाई। उम्मीद है सफ़र अच्छा रहेगा। काफ़ी थकन हो रही है। इंशाल्लाह ज़रूर अच्छा रहेगा। वैसे जनाब पूछना चाहूँगा कि आपको टैक्सी चलाते हुए कितना अरसा हो गया? भाई साहब, मुझे तकरीबन टैक्सी चलाते 3 साल हो चुके हैं। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह 3 साल हो गए हैं आपको। वैसे मैंने गौर किया आप बाकी ड्राइवर्स के बनस्बत काफ़ी कम किराया लेते हैं। जी बहुत शुक्रिया, आपकी नवाजिश है। वैसे एक नवाजिश अगर आप भी करें तो क्या आप मुझे कल रात कहीं ड्रॉप कर सकते हैं शहर से बाहर? मैं मादरत ख़्वाह हूँ भाईजान अगर मेरा लहजा या मेरी बात आपको अच्छी ना लगी हो। नहीं नहीं भाई साहब, असल में मैंने रात के वक्त गाड़ी चलाना छोड़ दी है। वो वजह मैं आपको बताता हूँ। जी जी, ज़रूर ज़रूर बताएं। ऐसे भी सफ़र काफ़ी तवील है तो मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा आपकी बात। दरअसल भाई, बात यह है कि मैं इसी शहर के करीब एक गांव का रहने वाला हूँ और रात की शिफ्ट में शहर में टैक्सी चलाता हूँ। मामूल के मुताबिक एक दिन मैं अपनी ड्यूटी कर कर रात को तकरीबन 12 बजे के करीब घर के लिए रवाना हुआ था। मुझे गांव के रास्ते में एक फैमिली खड़ी हुई नज़र आई। वो एक छोटी सी फैमिली थी। वालिद, वालदा और 2 बहन भाई। सर्दी का मौसम था, जैसा कि आप जानते हैं। तो उन दोनों बच्चों ने मोटे मोटे कंबल लिए हुए थे और इसके बावजूद भी सर्दी से कांप रहे थे और वो मेरी आंखों में घूर रहे थे। भाई साहब, क्या आप हमें आगे कस्बे तक छोड़ आएंगे? पूरी सड़क सुनसान है। इस वक्त कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही। क्या आप हमें उस कस्बे तक छोड़ आएंगे? अगर आप हमें उस कस्बे तक छोड़ आएंगे तो मैं आपको ज़्यादा पैसे दूंगा। जिस कस्बे की ये लोग बात कर रहे थे वो मेरे गांव से थोड़ा ही दूर था। तो मैंने सोचा कि चलो, ये आज की आखिरी सवारी होगी और थोड़े पैसे भी मिल जाएंगे। तो मैंने इन्हें कहा कि आप लोग बैठ जाएं, मैं लेकर चलता हूँ। मामूल से हटकर बात तो ये थी कि इन बच्चों की अम्मी आगे सीट पर बैठी और अब्बू बच्चों समेत पीछे बैठ गए, जबकि इसका उल्ट होता है। खैर, तो मैंने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की तब तो सब ठीक लग रहा था, लेकिन वो लोग एकदम खामोश थे। जबकि कम से कम बच्चों को तो आपस में बोलना चाहिए, लेकिन वो भी खामोश थे। उन बच्चों को मैं अपनी गाड़ी के शीशे से देख रहा था तो उन्होंने अपने वालिद की गोद में सर रखा हुआ था, मगर जैसे ही मैं इन्हें देखता तो वो मुझे एकदम से सर उठाकर घूरने लगते और मुझे ये सब थोड़ा अजीब सा लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ ठीक नहीं है इन दोनों बच्चों के साथ। वो आ गया। भाई साहब, क्या बात कर रहे हो? कौन आ गया है? कोई मसला परेशानी है तो मुझे बता दो। मुझे वैसे ही ये चीज़ें ठीक नहीं लग रही। जब से मैंने इन्हें गाड़ी में बैठाया है ये अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। जब से ये लोग मेरी गाड़ी में बैठे थे तब से ही मेरी गाड़ी अपनी रफ्तार को ज़मीन की तरफ दबा रही थी। मतलब कि गाड़ी इतनी भारी हो चुकी थी कि जैसे गाड़ी चल ही नहीं रही थी। भाई साहब, कोई परेशानी है तो साफ साफ बताओ। आप सब लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो। भाई साहब, बात यह है कि जैसे जैसे रात बढ़ती है हमारे बच्चे डरते जाते हैं। बस ये बात है। अब जल्दी से गाड़ी हमारे गांव की तरफ ले चलो। मैं आपको ऊपर मज़ीद पैसे दे दूंगा। बस आप जल्दी से हमारे गांव की तरफ ले जाओ, मेहरबानी होगी। डर तो बहुत लग रहा था, मगर उनके वालिद की पैसों वाली बात सुनकर मैंने सोचा कि कुछ पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे तो बस किसी तरह पहुंचा देता हूं।
मैंने गाड़ी स्टार्ट की और रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की, मगर जैसे जैसे आगे जाते गए वैसे वैसे गाड़ी भारी होती जा रही थी। जैसे हर 1 मिनट के बाद गाड़ी की छत पर कोई वज़न रख दे, और मेरा सर भी घूमने लग गया था। बड़ी अजीब सी कैफियत थी। जब मैंने शीशे में पीछे देखा तो दोनों बच्चे सो रहे थे। तब थोड़ा सुकून मिला। बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। बच्ची की आवाज़ सुनकर मेरे कान में दर्द शुरू हो गया, और ताज्जुब की बात यह कि मैंने अभी ही देखा था वो सो रही थी। मगर मेरी आंखें जैसे ही रोड पर हुईं, इसने एकदम उठकर पानी का कहा। अरे भाई साहब, मेरी बच्ची को प्यास लगी है, आपके पास कुछ पीने के लिए पानी होगा? भाई साहब, यहाँ तो कोई ऐसी जगह नहीं है। अगर मुझे आगे कोई जगह नज़र आई जहाँ पानी हुआ तो मैं आपको बता दूंगा, आप वहाँ से पानी भर लेना। इस बच्चे को पकड़ो भाई, कहीं ऐसा ना हो ये भी भाग जाए। मैंने उसकी वालदा से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, तो उन्होंने मुझे कहा, भाई साहब मैं आपको सब बताऊंगी, आप बस इस बच्चे को काबू कर लो इससे पहले कि वो भाग जाए। मैं जैसे ही गाड़ी के दरवाजे लॉक कर कर इस बच्चे को पकड़ने लगा था कि उसी दौरान उसने मुझे मेरे बाजू पर जोर से काट लिया। इसके बाद उन्होंने मुझे अपने बच्चों के बारे में सब बताया। मैंने उस बच्चे को देखा तो वो दांत पीस रहा था, जैसे उसे किसी चीज़ से रोक लिया गया हो। भाई साहब, अब मज़ीद मैं आपके साथ आगे नहीं जा सकता। आप तो इन पागलों को साथ लेकर घूम रहे हो। इनको किसी अस्पताल लेकर जाओ, मेरी गाड़ी में लाकर क्यों बैठा दिया? जनाब, आपके भी बच्चे होंगे, आपको भी एहसास होगा कि ये कितना मुश्किल वक्त होता है जब किसी का बच्चा बीमार हो। फिर तब मुझे इन पर तरस आया और मैंने इनके साथ हमदर्दी जताई और फिर से गाड़ी को स्टार्ट किया। चूँकि अब आधा रास्ता ही बाकी था, इसलिए मैंने भी जिद छोड़ दी, और साथ में इन लोगों को सड़क पर उतारना भी किसी खतरे से खाली नहीं था। भी रात हो चुकी थी और मेरा सर दर्द होने लग गया था। आखिरकार इन्हें जिस कस्बे जाना था हम उसके करीब पहुंचे। जो सब हमारे साथ रास्ते में हुआ, 1 घंटे का सफ़र मानो 3 घंटे जितना हो गया था। वहाँ से वापस जाने की बजाय मैं उनके साथ उनके घर चला गया, मगर वहाँ पहुँचकर भी मुझे सुकून नहीं मिला। घर में अंधेरा, हर जगह एक खौफनाक सी कैफियत थी। इन बच्चों के वालिद ने मुझे एक अलग कमरा दिया जहाँ पर मैं अकेला ही था, मानो कि अभी तक मेरा बोझ हल्का नहीं हुआ था। मुझे इन लोगों ने खाना पीना सब कुछ दिया जो एक अजनबी को ज़रूरत होती है। इस सब के बावजूद भी मेरा खौफ मेरे हलक में था। जब रात के 2 बज रहे थे तो सब लोग जा चुके थे, लेकिन मैं ही जाग रहा था। मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। मेरे कमरे के बीच एक दूसरे कमरे का भी दरवाज़ा था, यानी कि दूसरा कमरा मेरे कमरे के ऐन साथ था, जिसका दरवाज़ा मेरे कमरे में था।
चले जाओ यहाँ से वरना मार डालूंगी। जैसे वो मुझ पर हमलावर होने के लिए आई थी। फिर मत पूछो भाई साहब, उसी वक्त मेरी पैंट गीली हो गई थी। मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि तभी उस बच्ची के वालिद वहाँ आए और फिर उस बच्ची को ज़ोर से पकड़कर अंदर की तरफ धकेला। बस फिर भाईजान, सुबह होने तक उनके पापा मेरे कमरे में ही रहे थे ताकि मैं आराम से सो सकूं। लेकिन मैं कब सोने वाला था, मैं जाग ही रहा था और मैं सुबह होते ही वहाँ से निकल गया और फिर घर पहुंचकर सुकून का सांस लिया। तो ये थी मेरी वो कहानी जिसके बाद मैंने रात के वक्त गाड़ी चलाने से तौबा कर ली। ओहो मेरे भाई, ये तो आपके साथ वाकई काफ़ी बुरा हादसा हुआ है। मैं सोच नहीं सकता आपकी उस वक्त क्या हालत हुई होगी। मेरी तो सुन के ही हालत ख़राब हो गई। और अब मैं समझा कि आप रात वाली बात से क्यों परेशान हुए थे। अब लोकल सवारी नहीं उठाता। हाँ, अगर कोई मुस्तकिल आदमी हो फिर मैं उसके लिए हाजिर हूँ। आपके इस बड़ेपन का शुक्रिया भाईजान। आपने रात को टैक्सी चलाना छोड़ दी थी, फिर भी आप आए मुझे पिक करने। भाई साहब कैसी बातें कर रही हैं, आपका इखलाक ही मुझे यहाँ तक ले आया। चलें भाईजान, मेरी मंजिल तो आ गई और एक बार फिर आपके साथ सफ़र करके काफ़ी अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। चलो अब घर चलता हूँ, इससे पहले कि ज़्यादा रात हो जाए। वैसे भी सुबह जल्दी उठकर काम पर जाना है।